हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर बनने वाला है वो है बहुपद। बहुपद पर हमारा आज वीडियो लेक्चर बनने वाला है, ठीक है ना। तो बहुपद क्या है उसके बारे में हम समझाएंगे, और बहुपद के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको बहुपद समझाते हैं क्या है। तो यहाँ पर जो आपको डिफिनीसन लिखी हुई है, दिखाई दे रही है, ये बहुपद की डिफिनीशन है। इसमें क्या लिखा हुआ है इसको समझिए। लिखा है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक यानी धनात्मक तथा शून्य घात में हों, बहुपद कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ये होता है कि वो संख्याएं जो इसमें जो चर राशियां होंगी, जैसे कहने का मतलब चर राशियां जैसे 5, 7, 5x, 7x, ऐसा कुछ जो चर राशियां हो जिसमें आपको एक्स वाई जेड लगा हुआ मिले, ठीक है, जिसमें कोई ना कोई वेरिएबल यानी चर हो, वे चर राशियां होती है। तो वे चर राशियां, जैसे यहाँ पर एक नंबर है तो ये चर है, ठीक है ना। यहाँ कोई नंबर है जिसमें एक्स लगा हुआ है, ये चर है। तो ये चर राशियां आपकी क्या हो, धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऋणोत्तर में मतलब होता है कि वो ऋण ना हो, ऋण में संख्याएं माने माइनस में ना चली जाए संख्याएं, ठीक है ना। वो धनात्मक हो और पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक तथा शून्य हो जाए लेकिन ऋणात्मक ना हो। तो ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ऋणात्मक ना हो। घात में, इसका मतलब घात में कहने का मतलब अगर कोई बहुपद है, जैसे मान लीजिए बहुपद यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूँ px बराबर, बहुपद आपका इस फॉर्म में होता है। ये आपको फॉर्म समझ में नहीं आएगा, मैं इसको लिख के समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 5x⁻3 लिखा हो, फिर ऐसे ही कोई नंबर 2x⁻2 लिखा हो, फिर ऐसे ही कोई नंबर 3x लिखा हो, फिर उसके बाद कोई 5, इस तरीके से। तो ये जो लिखा हुआ टर्म है ये आपका एक बहुपद है, ठीक है ना। बहुपद किस प्रकार होता है, यहाँ पर उसका फॉर्मेट लिखा हुआ है कि बहुपद आपको a0 प्लस a1 x⁴1 प्लस x2 a2 x⁴2 प्लस a3 x⁴3 प्लस so and dot an x⁴n टाइप का जो भी मतलब बहुपद होगा, मतलब जो भी इस टर्म में आपको मिलेगा, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, वो बहुपद है, ठीक है ना। अब देखिए बहुपद को पहचानना, मतलब बहुपद को किस प्रकार से पहचाना जाएगा कि ये बहुपद ही है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर मिल जाए आपको, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 5, ठीक है। तो 5 क्या है कि 5 एक आपका क्या है, बहुपद है। क्यों बहुपद है जरा ऐसे समझिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो बहुपद का नंबर है इसमें x नहीं लगा हुआ, फिर भी ये क्या है, इसके अंदर आ रहा है बहुपद के अंदर, तो ये बहुपद है। तो वैसे ही ये 5 भी क्या है, बहुपद है। लेकिन 5 में इसमें भी x लगा हुआ है लेकिन वो छुपा है। कैसे? यहाँ देखिए 5 x की पावर अगर आप 0 कर दोगे, 5 x की पावर 0 कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको मल्टीप्लाई होके 5 मिल जाएगा। तो ये आपका 5 भी एक क्या है, बहुपद है। ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं होती हैं। देखिए बहुपद का जो टर्म है आपको बहुपद इस फॉर्म में मिलेगा, और बहुपद वे संख्याएं बहुपद नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए रूट में कोई संख्या हो, रूट में अगर 3 है तो ये बहुपद है, लेकिन अगर रूट में ही कोई चर आ जाए, जो इन्होंने ये बात बोल रखी है, इस बात को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। अगर ये रूट में हो जाए तो रूट में हो जाएगा तो जो बहुपद है ना, ये जो बहुपद की घात होगी, बहुपद की जो घात है वो धनात्मक और शून्य हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद, मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ px बराबर 6x, ठीक है ना, की पावर 2। तो ये जो बहुपद है, बहुपद के जो पद होते हैं, जैसे ये पद पद क्या होता है उसको भी समझाना पड़ेगा। जैसे ये देखिए ये लिखा हुआ है तो इसमें ये जो प्लस से ज्वाइंट हुए हैं ये सब, ठीक है ना, ज्वाइंट हुए जो अंक है ये सब, तो ये क्या है, आपका पद है। ये एक पद है, ये एक पद है। ऐसे ही अगर कुछ और भी लिख दूँ
तो वो भी एक पद होगा। मैंने प्लस या माइनस लगा हुआ जो भी नंबर होगा वो सब एक एक पद होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझिए, ये जो आपका पद है पहला, ठीक है, इसमें इसको जानना है कि माने ये बहुपद है कि नहीं। जैसे अगर मैं 6x² इसे निकाल के पूछूं कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसमें क्या क्या चेक करोगे। आप देखोगे कि इसकी जो पावर है चर की, यानी चर राशियों का जो घात होता है वो धनात्मक और शून्य होना चाहिए, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए और अपमान में नहीं होना चाहिए, मतलब पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन माइनस वाला पूर्णांक नहीं होना चाहिए। यहां पर इन्होंने बता रखा कि ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक यानी माइनस वाला नहीं होना चाहिए और बाकी जो पूर्णांक है वो होना चाहिए। ठीक है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ, तो समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक बहुपद है कि नहीं है, चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सभी x यानी चरों की, सभी चरों की, यहाँ पर लिखा सभी चर राशियों की क्या करना है, घात को देखना है कि घात आपका धनात्मक है या ऋणात्मक है। अगर घातें आपको धनात्मक या जीरो मिलेगी, धनात्मक या जीरो मिलेगी तो वे बहुपद होंगे, लेकिन अगर घात आपको ऋणात्मक मिल गई तो वे बहुपद नहीं होंगे। ठीक है ना, और वे ऋणात्मक के साथ साथ अगर पूर्णांक ना हो, पूर्णांक अगर ना हो, पूर्णांक मतलब अगर 1/2 मिल जाए, ये तो धनात्मक है, जैसे x की पावर आपको मिल जाए 1/2, क्या ये बहुपद है? नहीं, क्योंकि इसकी जो पावर है ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है ना, तो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला मिल गया आपको 5, रूट के अंदर 5 और यहाँ पर x, ये एक बहुपद है कि नहीं। तो आगे वाले नंबर को हमें नहीं देखना है, ये आगे मतलब संख्या को नहीं देखना है, चर को देखना है, चर के घात को देखना है कि चर का घात कैसा है। चर का यहाँ पर घात देखिए 1 होता है, ठीक है ना, मतलब नहीं लगा है तो 1 है, तो चर की घात यहाँ पर 1 है। तो जब घात इसकी 1 है तो यानी घात तो उसकी क्या, धनात्मक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा, यह एक बहुपद। मैं धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया 3x⁵ प्लस 4x⁵ प्लस 10 की तरह। ठीक है, ये एक बहुपद है कि नहीं। तो आप देखोगे फर्स्ट वाले में कि यहाँ पर तो ठीक है, मतलब x की पावर जो है प्लस में 5 है, ऐसे ही यहाँ पर x की पावर प्लस में 3 है, तो यानी कि ये जो है एक बहुपद आपका हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं x की पावर अगर कुछ और लिख दूँ माइनस में, या x या जो भी आपके चर हैं उस चर का, जैसे y हो, इसका चर मैं अपॉन माइनस में 1/2 लिख दूँ या 1/2 लिख दूँ, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, सीधा सीधा कहने का मतलब है। अब मैं इसको क्वेश्चन से, काफ़ी क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, उस क्वेश्चन से समझा रहा हूँ कि ये बहुपद आप कैसे छांटोगे कि ये बहुपद है या नहीं है। जैसे और भी एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे आपके सामने आ गया कि 1/x, ये बहुपद है यार ये, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x नीचे है, तो इसको नीचे से आप ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 बन जाएगा। ठीक है ना, तो जब -1 बन जाएगा तो पावर इसकी माइनस हो गई, इसलिए बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही x + 1/x, ये क्या बहुपद है? नहीं। इसमें भी क्या होगा, इसका आप मल्टीप्लाई करके इसको सीधे करोगे तो x² + 1/x हो जाएगा। अब जब अपॉन में x हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए, नहीं तो यहीं पर आप देख लीजिए यहाँ क्या करना है, यहाँ इसको x लिख सकते हैं आप प्लस, और इसको लिखेंगे तो x की पावर माइनस हो जाएगा। यहाँ तो पावर ठीक ठाक है, 1 है, तो यहाँ पर तो यहाँ तक तो बहुपद था, लेकिन आगे बढ़े तो यहाँ पर -1, ये दोनों एक ही में जुड़े हुए थे, तो इन दोनों को एक साथ हमें बताना है बहुपद है कि नहीं। तो आप देख रहे हो कि एक के ऊपर -1 में पावर है, इसलिए ये बहुपद नहीं। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ और उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखिए दोस्तों, बहुत सारे आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं,
तो इनमें देखिए पहला जो आपके पास क्वेश्चन है, हाइट x की पावर 3। आपको बहुपद कैसे पहचानना है? आपको चर, ये आपका चर होता है, ठीक है, ये आपका क्या है, अचर है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया कि a0, a1, a2, a3 जो आपके चर से जुड़े होते हैं, जो चर से जुड़ी हुई संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं, ठीक है ना। ये चर है, चर से जुड़ी हुई संख्याएं ये अचर है, ठीक है ना। तो अचर संख्याएं हैं, तो आपको इन्हें देखना है कि माने ये बहुपद है कि नहीं। तो आप चर के पावर को देखेंगे, घात को देखेंगे, वो या तो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए या तो जीरो होना चाहिए। तो ये धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये बहुपद है, ठीक है। और यहाँ यहाँ मैंने कहा देखिए, ये √3 में तो ठीक था, √3 तक तो ठीक था, लेकिन ये x भी इसी के अंदर है, रूट के अंदर। तो एक बात यहाँ समझनी जरूरी है कि अगर रूट के अंदर x होगी तो उसकी वैल्यू क्या आती है। तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, रूट के ऊपर रूट में x है तो उसको x/2 पे x=1/2 में लिख सकते हैं आप, ठीक है ना इसको। तो इसलिए ये जो इसका पावर है ये एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो आपका पद है, ये जो आपका व्यंजक है, ये आपका बहुपद नहीं, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हो कि ये नीचे लिखा हुआ है x, तो नीचे लिखा हुआ x, इसको जब ऊपर लाएंगे तो x की पावर माइनस में मान जाए, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी x की घात क्या हो गई, माइनस में हो गई। यहाँ पर आप क्या बताओगे, यहाँ पर देखिए आपका एक चर अचर है और x की पावर 0 है, तो आप पढ़े हो यहाँ पर कि x की पावर अगर 0 हो तो भी ये एक बहुपद होगा, तो ये भी आपका एक बहुपद है। और इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो x ही नहीं है, तो ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, तो ये भी बहुपद है। क्यों क्यों हमने बताया, क्योंकि अभी x की पावर यहाँ पर 0 है, जिसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, और मल्टीप्लाई होगी 9 बन जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जितनी भी अचर संख्याएं होंगी, जितने भी अचर होंगे, वे क्या होंगे, बहुपद होंगे, तो ये बहुपद है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो ठीक था, x की पावर 3 थी, कोई पूर्णांक था, लेकिन यहाँ x की पावर क्या हो गई, 3/2 हो गया। यहाँ एक पूर्णांक ये नहीं है, जो पावर है x का वो पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद नहीं, ये है और ये बाकी, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं बहुपद की घात के बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ और बहुपद की घात के बारे में समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या समझने वाले हैं हम लोग, बहुपद की घात। अब बहुपद की घात कैसे आप निकालोगे, कोई भी बहुपद आपको दे रखेगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया आपको 5 की घात 4 यहाँ पर दे दिया, और यहाँ पर 9 की पावर 3 + 2x + 5, ये आपका एक बहुपद है, क्योंकि सभी जो चर के जो घात हैं वो एक क्या है, धनात्मक और पूर्णांक है। तो आप क्या करोगे, बहुपद की घात निकालने के लिए आप देखोगे कि किस पद का, इसमें जो पद है ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद है, ठीक है। प्लस से जुड़े हुए जो नंबर्स है वो आपके पद है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि किस पद की चर की घात सबसे ज्यादा है, किस पद के जो चर है, पद देखोगे पहले आप कि कौन सा पद की चर की घात सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो चर है और यहाँ पर चर, यहाँ पर तो चर दिखाई नहीं दे रहा है, तो चर मैंने बताया था, यहाँ पर जो चर होगा उसकी पावर 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पावर 0 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर आपको 3 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस चर की घात सबसे ज्यादा है। तो जिस पद के चर की घात सबसे ज्यादा होगी, वही जो चर का जो घात होगा वही बहुपद का भी घात होगा। जो चर का यहाँ पर घात है वही इस बहुपद की भी घात होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो चर की घात होगी वही बहुपद की घात मानी जाएगी। जैसे और भी एग्जांपल्स लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 8x, ठीक है, + 9x की पावर 5 + 7x, ठीक है, यहाँ पर 2
तो इनमें आपको निकालना है कि कौन सा मतलब बहुपद की घात, इसमें बहुपद की घात क्या है। तो आप क्या करोगे, पहले देखोगे कि सबसे ज़्यादा घात किस पद की है, मतलब सबसे ज़्यादा घात किस पद के चर की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस पद के चर की घात 1 है, इस पद के चर की घात 5 है, इस पद के चर की घात 2 है। तो सबसे ज़्यादा इस पद के चर की घात, यानी कि जो इसकी घात होगी वही इस बहुपद की भी घात होगी। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। ऐसे ही मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेता हूँ और उसको आपके सामने बताता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आए। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने आपके 5 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसको करते हैं फिर उसके बाद क्लास को फिनिश करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आपको क्या बताना है कि सबकी घातें क्या हैं, ठीक है ना, सभी बहुपद की घातें यहाँ पर क्या क्या हैं आपको समझाना है। तो यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है, इसकी घात आपको कितनी मिलेगी, तो इसकी घात मैंने बताया कि यहाँ पर जो है x की पावर 0 होता है। तो यहाँ जो एक ही पद है तो इसी पद के चर की घात को देखना पड़ेगा। तो इस पद में चर ही नहीं था, जब चर ही नहीं था आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब होता तो है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए यहाँ पर आपकी जो घात होगी वो क्या आ जाएगी, 0। और क्यों होगी 0, यहाँ पर आप देख रहे हो कि x की पावर 0 होता है, इसलिए इसकी जो अधिकतम घात 0 ही है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप आओगे, यहाँ क्या मिलने वाला है, यहाँ आप देख रहे हो कि ये 5x प्लस 1/2 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहले आपको डाउट ना हो कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो ये बहुपद है, क्योंकि जो बहुपद होता है उसमें x चर की घात को सिर्फ देखा जाता है कि चर की घात कैसी है। चर की घात अगर धनात्मक, मैंने बताया धनात्मक और शून्य होगी तो वो आपकी क्या होगी, बहुपद, वो बहुपद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो चर है उसकी पावर 1 है, यहाँ पर जो चर है उसकी पावर 0 है, तो इसलिए एक बहुपद है। और इस बहुपद का जो घात है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घात क्या है, अधिकतम घात कितनी है, ये x की पावर 1 है, इसकी घात 1 है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ घात क्या है, यहाँ पर अधिकतम घात आपको दिख रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो आपकी 4, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप घात देख सकते हैं, तो यहाँ घात आपकी कितनी है, 3 दिख रही है, तो 3। यहाँ घात आपकी कितनी दिख रही है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 5 आती यहाँ पर। तो इस प्रकार से किसी बहुपद को पहचाना जाता है और किसी बहुपद की घात को भी पहचाना किस तरीके से जाता है, तो मैंने यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया से समझा दिया, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है, चलो।